हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी, कृष्ण और अर्जुन की कहानी। श्री कृष्ण धर्म युद्ध देख रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ये धर्म युद्ध देख रहा हूँ, इस धर्म युद्ध में क्या है और क्या नहीं है, यह धर्म है या पाप है। बड़े बड़े योद्धा उसी धर्म युद्ध में आए थे। तब सभी योद्धा देख रहे थे कि उसमें गुरुजन है बड़े बड़े, और देवराज इंद्र जैसे, और कहीं ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी उसी पापी युद्ध की तरफ खड़े थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये धर्म के न्याय करने वाले, धर्म के रास्ते चलने वाले सारे गुरुजन पाप के युद्ध में क्यों खड़े हैं। दुर्योधन की तरफ जो खड़े लड़ रहे हैं वो पापी हैं, जो अर्जुन की तरफ से लड़ रहे हैं वो सभी सत्यवादी और धर्मात्मा हैं। तब श्री कृष्ण देखते देखते उसी युद्ध को देखते ही रह गए। तब जब अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, तुम इसको जब वाहन चलाओ, अब तुम्हारा समय आ चुका है कि इस धर्म युद्ध में खड़े हो जाओ और इस बाण को खींच लो। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तो अर्जुन रथ पर चढ़ गया। रथ पर चढ़ने के बाद हाथ में धनुष लिया और बाण चलाने लगा। तब उनके दोनों हाथ कांपने लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, तुम इस हाथ को क्यों कांप रहे हो? अगर तुम हाथ को कांप रहे हो तो ये युद्ध कैसे लड़ोगे और इन भाइयों से कैसे जीत पाओगे? तब इनका क्या कारण है मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तब कृष्ण के कहने पर अर्जुन रथ से नीचे उतरे और दोनों हाथों से हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने अपने घुटने टेक कर बैठ गया और कहने लगा कि हे केशव, मुझे तो क्या चल रहा है मेरे मन में वो भी नहीं पता है, और मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरे मन में जो ये सवाल उठ रहा है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तब कृष्ण ने कहा, हाँ, बेझिझक पूछ सकते हो। तुम्हारे मन में क्या सवाल चल रहा है वो भी पूछ सकते हो, और क्या प्रश्न है वो भी पूछ लो। कोई बात का मन में कोई न रखो। तब कृष्ण से अर्जुन पूछने लगे कि जैसे मेरे पिता से बड़े गुरुजन मेरे सामने खड़े हैं और देवराज इंद्र जैसे गुरु पितामह मेरे सामने हैं, तो मुझे इसके ऊपर बाण चलाने की हिम्मत नहीं है, और मैं इन सबको मार कर गिराऊं इतनी भी मुझ में हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत कहाँ से आएगी और कैसे आएगी, या मैं जीतूंगा या हारूंगा इस युद्ध में, ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अगर बाण अपने धनुष से निकालता हूँ तो मेरे हाथ कांपते हैं कि इतने मेरे पिता के बड़े उम्र वाले सभी मेरे सामने गुरुजन खड़े हैं, इसे मैं नहीं मार सकता हूँ। कोई पापी हो, दुष्टी हो, या कोई मेरे से छोटा हो, या कोई जानवर हो, वो भी मैं मारने में झिझकता हूँ, तो इतने बड़े गुरु मैं कैसे मार सकता हूँ। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, मेरी बात को ध्यान लगा कर सुनो। ये पापी हैं, ये दुष्टी हैं, इसीलिए ये युद्ध में खड़े हैं। तुम्हें मारने के लिए ये आए हैं और इन पापियों को जिताने के लिए आए हैं, तो तुम इनसे मारने में क्यों झिझक रहे हो? तब अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तुम सब अंतर्ध्यान हो, तुम ही इस बात का निराकरण मुझे समझाओ। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक छोटा सा फार्मूला समझाता हूँ, उसे तुम समझ लो, जिसमें तुम युद्ध जीतो या हारो वो तुम्हारी मर्जी है। तब कृष्ण ने कहा कि मैं सुनाता हूँ, अर्जुन तुम सुनो। अर्जुन ध्यान लगाकर सुनने लगे और कृष्ण मुझे समझाने लगे। कृष्ण ने कहा कि एक नगर में एक पापी राजा रहता था। उस पापी राजा के लिए कोई धन पाप का या धर्म का ये उसे कुछ पता नहीं रहता था। जहाँ से भी आता वो अपने खजाने में डाल देता था। बहुत सारे उसने युद्ध जीते, लेकिन उसने धर्म नहीं जीते। पाप से युद्ध जीता, कपट से युद्ध जीता, लूट झपट के कोई चोरी का माल होता, या कहीं स्त्रियों को हरण करना, ये सारा उसी का काम था। पूरा जीवन वो वही करता रहा। किसका पाप का पैसा होता, किसको मार चूट के झपट के चोरों का सारा पैसा उसके खजाने में डाल देता। तब उनके घर पर एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र ने उसकी माँ ने, जब वो कोख में था तब माँ ने
गीता के पाठ सुने। गीता के पाठ सुने तो जब उसने माँ की कोख में बैठा हुआ वो सारा सुन रहा था। अब उससे जन्म होने के बाद उसे पाप का तो कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि उसने कोख में सारे गीता के पाठ सुन लिए थे। तब उसने सोचा कि मुझे छोटा छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ। तब उसने अपने गुरु की शिक्षा पाने के लिए उसके माँ ने उससे पिता से जिद करी कि गुरु की शिक्षा लेने के लिए मेरे पुत्र को भेज दो। तब उसके पिता ने कहा कि गुरु की क्या शिक्षा है, गुरु क्या शिक्षा दे सकता है, गुरु के पास कोई शिक्षा नहीं है। पहला गुरु तो माता पिता होता है। मेरे पास इन्हें रहने दो, मेरे साथ इसे युद्ध लड़ने दो, ये सारा सीख जाएगा। तब उसकी माँ ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा गुरु बिना ज्ञान नहीं, इसीलिए गुरु के पास भेजना जरूरी है। तो माँ ने जिद करके गुरु के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। गुरु के पास शिक्षा पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान बनकर अपने घर आया। तब उसे कुछ पता नहीं था कि ये पैसा पिता के पास है जो पाप का है या धर्म का है। तब पिता ने कहा कि बेटा बहुत बड़ा हो गया है, इसे राजपाट ले देना चाहिए। गांव वालों ने, नगर वालों ने और बड़े बुजुर्गों ने कहा कि अब तुम्हारा बेटा ये बड़ा हो चुका है, इसे राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। तब उसने कहा कि अगर मैं इसे राजगद्दी सौंप दूंगा तो ये तो धर्मात्मा है, ये सारा माल खजाना लूटा देगा और धर्म के रास्ते पर चलने वाला है, सारा धर्म में खर्च कर देगा, मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। तब ऐसा सोचकर सो गया। तब उसके मरने की घड़ी आ गई। विधाता उनका विधि का लेख कहीं नहीं टाल सकती है। आकर सपने में कहा कि हे राजन, तुम तुम्हारे बेटे को राजपाट सौंपकर तीर्थ यात्रा कर लो। अगर तीर्थ यात्रा नहीं करोगे तो तुम्हारी मरने की घड़ी आ चुकी है। अगर तीर्थ यात्रा नहीं करोगे तो तुम पापी के खजाने में जाकर मरोगे। अगर तुम तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओगे तो फिर भी कहीं न कहीं तुम्हारी मुक्ति और किसी न किसी वजह से तुम्हारी मुक्ति हो ही जाएगी। तब उसने उठकर सोचा कि सही बात मेरे सपने में आई है। उठकर उसकी पत्नी को कहा कि तुम अपने घर चौके को लीप लो, मैं आज मेरे पुत्र को राजपाट सौंपने वाला हूँ और जहाँ भी न्योता देना है वहाँ तुम्हारी साथी सखियों में दे दो। पत्नी ने उठकर अपने घर चौके को लीप लिया और उसने भी सारे राज्य में बुलावा करा दिया कि आज मेरे पुत्र का राज तिलक होने वाला है। पुत्र को राज तिलक कराकर अपने तीर्थ के लिए निकल गया। पुत्र को सारा धन सौंपकर राज तिलक करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। तब बेटे को कहा कि बेटा, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, मेरे माल खजाना आगे पीछे भर दो। बेटा ने आगे पीछे उनके माल खजाना भर दिया, सैनिकों को भेज दिया। वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। बेटे को कहा कि मैं पैदल जाऊंगा, कोई रथ में बैठकर नहीं जाऊंगा, मेरा आगे पीछे माल खजाना चलता रहेगा और मैं पैदल की यात्रा करूंगा, क्योंकि मैंने ये पैसे धर्म में कमाए हैं, इसीलिए मैं धर्मात्मा हूँ। साधु संतों के दर्शन करता हुआ मैं तीर्थ यात्रा करके जल्दी घर पर लौट कर आऊँगा, माँ का ख्याल रखना। ऐसा कहकर राजा वहाँ से निकल गया। राजा वहाँ से निकला तो चलता चलता रास्ते में बहुत थक गया। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उस पेड़ के नीचे जाकर तकिया धन का लगाकर सो गया। धन का तकिया लगाकर सो गया तो रात को 4 चोर आए। 4 चोर आकर उसी पेड़ के ऊपर बैठ गए। पेड़ के ऊपर बैठ गए कि अंधेरा होने के बाद में हम गांव में घुसेंगे और चोरी करके माल खजाना लेकर आएंगे। उसने चोरी करके माल खजाना लाकर उस पेड़ के नीचे रख दिया और दिन में उतरकर अपने घर को चले गए। जब माल खजाना इकट्ठा हो जाएगा तब अपन लेकर चलेंगे। दिन में कोई दूसरा आता, भेड़िया चराने वाला, बकरियां चराने वाला, वो उनके माल, चोरों का माल उठाकर ले जाते, खाते पीते और मस्त रहते। कभी उनका पता नहीं चला कि उनका माल खजाना कौन ले गया। चोर रोज रोज सोचते रहते कि मेरा माल खजाना कौन लेकर जाता है। रात को हम यहाँ रख कर जाते हैं, दिन में लेने के लिए आते हैं तो कोई माल खजाना नहीं मिलता है। अपना माल खजाना कौन लेकर जाता है। एक दिन चोरों ने सोचा कि इस पेड़ पे ही बैठे रह जाए और दिन होने तक भी यहीं पर रहेंगे। अपने माल खजाना कौन लेकर जाता है दिन उगने के बाद
ये अपन इनका आज पता लगा कर रहेंगे। पता लगाने के लिए पेड़ पर बैठे रहे तो सुबह होने पर देखा तो वही राजा धन का तकिया लगाकर सो रहा था। धन का तकिया चोरों ने खींच लिया और राजा को मार पीट कर ऐसी हालत बना दी कि वो मरने की हालत में रह गया। मरने की हालत में रहा। तब राजा ने कहा कि मेरे इस माल खजाने का मेरा माल खजाना कौन लेकर जा रहा हो? तुम कौन हो जो मेरे माल खजाने को लेकर जा रहे हो? तब कहा कि हम रात को चोरी करके लाते हैं और मेरा माल खजाना कौन लेकर जाता है पता नहीं चलता है। इसीलिए मैं ये माल खजाना हमारा है और हम लेकर जाएंगे। लेकर चोर भाग गए और राजा देखता ही रह गया, क्योंकि वो चोरी का माल था, वो चोर लेकर भाग गए। ऐसा सोचकर राजा तड़पता रहा। दिन होने पर गांव में नगर में धीरे धीरे गया। किसी ने उसे खाना नहीं दिया। अन्न के लिए तरसता रहा। कहीं दिन बीतने पर उसे एक भी अन्न का दाना नहीं मिला। राजा भूखे मरते उस पेड़ के नीचे आकर सो जाता। कहीं दिन बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। भूखे मरकर राजा मर गया। वहाँ पेड़ के नीचे जाकर राजा के प्राण निकल गए। तब राजा मर तो गया था, लेकिन उसकी आत्मा भटकती रह रही थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। तब राजा का बेटा विचार करने लगा कि मेरे पिता को तीर्थ यात्रा गए को बहुत दिन हो गए हैं, क्या बात हुई है? राजा अभी तक नहीं आया है। तब एक दिन माँ को कहा कि माँ, पिताश्री आए नहीं हैं, पिताश्री का पता लगाना चाहिए, पिताश्री को ढूंढना चाहिए कि इतने दिन तीर्थ यात्रा पे नहीं रुकते हैं। पिताजी ने थोड़े दिन के लिए ही कहा था, बहुत दिन हो गए। हाथी घोड़ा और सैनिकों को लेकर बेटा पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब पिता को ढूंढते पेड़ के नीचे आ गए तो आकर सैनिकों को कहा कि तुम थोड़ी दूर जाकर सो जाओ, मैं इस घेरे पेड़ के नीचे जाकर सो जाता हूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ। जाकर राजा का बेटा उस पेड़ के नीचे पत्थर का तकिया लगाकर सो गया। चलते चलते उनके पाँव में छाले हो गए। वहाँ पर सो रहा था। तब सोता सोता सोच रहा था कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? हे भगवान, मैंने अगर कुछ थोड़ा भी पुण्य का काम किया है तो मेरे पिताजी मुझे मिल जाने चाहिए। तब वो सो रहा था और इधर उधर आत्मा उसे बुला रही थी। हे पुत्र, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। हे पुत्र, मैं यहाँ हूँ, मुझे कीड़े कंजर मक्खियाँ भनभना रही है, मैं भूखे मरता मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। तब उठकर राजा का बेटा बैठ गया और सोचने लगा कि मेरे पिता की आवाज़ आ रही है, मेरे पिता भूखे मर रहे हैं, ये मेरे पिता की आवाज़ नहीं है, अगर किसी और की आवाज़ है तो ऐसा कर कर सो गया। फिर रात के चोर आए और चोर आकर उसी पेड़ पर आकर बैठ गए। उसी पेड़ पर आकर बैठ गए। तब चोरों ने सोचा कि ये कोई बेचारा गरीब आया है, फटा टूटा कपड़े हैं, पाँव में छाले हो रहे हैं और पत्थर का तकिया लगाकर सो रहा है। इन बेचारे के लिए कुछ खाने का नहीं है, इसने कि कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, भटका हुआ आया है। ऐसा सोचते हुए चोरों ने गांव में से चोरी कर कर जो खाना लाए थे, अच्छे अच्छे पकवान राजा महाराजा के यहाँ का, जो उसके पास छोड़कर अपने घर को लौट गए। जब देखा तो सुबह होते से ही देखा तो उनके पास अच्छे अच्छे पकवान पड़े थे। कहीं कहीं तरह के पकवान और पानी का भरा हुआ कलश भी पड़ा था। उठकर राजा के बेटे ने खाना खा लिया। भूखे मरता राजा का बेटा क्या करता? सोचा कि कहीं भगवान ने मेरी सुन ली है, किसी न किसी को खाना भेज दिया है। उठकर खाना खाकर सैनिकों को भी खिला दिया और पानी के मटके से पानी पीकर आगे के लिए बढ़ने लगा। तब आगे के लिए बढ़ने लगा तो उनके हाथ कांपने लगे और मन भी आगे के लिए नहीं जाने लगा। फिर कहीं दिन वहाँ पेड़ के नीचे सोने की इच्छा हुई। तब उसने एक दिन अपने गुरुजनों की शिक्षा पाकर जब आ रहा था, तब गुरु ने बताया कि अगर तुम्हारे मन में कोई चल रहा है या तुम्हारा मन उसी इंसान के ऊपर या उसी पेड़ के ऊपर या उसी किसी भी वस्तु के ऊपर जा रहा है तो कुछ न कुछ वजह है। भगवान को याद करो, तुम्हें भगवान रास्ता अवश्य दिखाएगा। तब उसको वो बात याद आ गई। तब उसने सोचा कि गुरु की बात तो सच्ची थी। जब गुरुजनों ने बताया था कि अगर कोई चीज़ या कोई वस्तु या कोई इंसान के पास अपना मन खींच कर ले जा रहा है तो कोई न कोई वजह है। इस पेड़ के नीचे मेरा मन खींचा कर ले जा रहा है, पेड़ को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही है तो कोई न कोई वजह है।
तब उस पेड़ के नीचे झाँककर उसने गुरुजनों के बताए हुए नियमों का पालन किया और एक गीता का अध्याय सुनाया। उस पेड़ के नीचे झाँककर अपने मन में जितना भी उसे याद था वो गीता का अध्याय शुरू किया। जब गीता का अध्याय सुनाने लगा तब पिता की आत्मा थोड़ी थोड़ी बाहर आने लगी। तब उसने उस गीता को खोलने से पहले कहा कि अगर मुझे कोई आत्मा किसी की सता रही है तो मुझे 1 मिनट के लिए भी मुझे उनका स्वयं रूप दर्शन आ जाए और उसके क्या है और क्या नहीं है और क्या मांगना चाहता है और किसी से उसकी मृत्यु का कारण है वो मुझे प्रकट होकर बता दे। ऐसा ध्यान कर कर उसने गीता का पाठ खोला और गीता का पाठ करने लगा। तब उसने आधा ही पाठ गीता का किया और उसके पिता की आत्मा प्रकट हुई। आत्मा प्रकट होकर उनका चेहरा उनकी आंखों के सामने आया। आंखों के सामने आकर कहने लगा कि हे पुत्र, मैंने जो धन माल खजाना तेरे लिए भरा है और बचा के रखा है वो सारा पाप का है। वो मैंने लूट झपट के चोरी करके वो सारा युद्ध झूठ कपट से जीता हुआ युद्ध क्या माल खजाना है। वो तुम धर्म ध्यान करने वाले हो, तुम्हें वो नहीं पता कि मैंने कैसी तरह कमाया है। ये मेरा सारा जीवन का राज है, मैंने तुम्हें आज दिन तक नहीं बताया, इसीलिए मेरी मृत्यु यहाँ आकर पड़ी है और इसी हालत हुई है। सारा धर्म ध्यान में ध्यान कर देना और मुझे भी मुक्ति मिले ऐसा काम करना। तब हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कृष्ण भगवान से और अपने ब्रह्मा विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरे पिता की मोक्ष क्या कैसे होगी, उनका रास्ता बताइए, क्योंकि आपने सबका निर्माण किया है, सबके आत्मा को संतुष्ट किया है, सबकी गति की है, मेरे पिता की भी कीजिए। तब मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मैं किस रास्ते पर चलूं, इसीलिए मेरे पिता की मुक्ति होगी। तब वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए और कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारी भक्ति से हम पसंद हुए हैं और तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति हो जाएगी जब तक कि तुम वो सारा धन है वो धर्म ध्यान में बांट दो और सारे नगर में ये बांट दो, गरीबों में बंटवा दो। सारा खजाना जब खाली हो जाए तब तुम यहाँ आकर गीता का अध्याय सुनाना, तब तुम्हारे पिता की मोक्ष हो जाएगी। इतने तुम्हारे पिता की मोक्ष नहीं होगी, क्योंकि ये पाप का पैसा पाप में जाता है। कभी धर्म पुण्य करने वाले को वो पाप का पैसा हजम नहीं होता है। जब तुम उस धन खजाने को लुटा दोगे तब तुम्हारा खजाना धर्म का चालू होगा। तब तुम धर्म से कमाए हुए, सच से कमाया हुआ और मेहनत से कमाए हुए पैसे को खजाने में भरोगे। तब तुम्हारा खजाना आगे बढ़ेगा और तुम्हारा वंश भी आगे बढ़ेगा और तुम स्वर्ग में जाओगे और तुम्हारे पिता की भी मोक्ष हो जाएगी। हाथ जोड़कर क्षमा मांगकर प्रभु सभी अंतर्ध्यान हो गए और राजा का बेटा घर की तरफ चला गया। घर पर जाकर माँ को सारी बात बताई। माँ ने सभी गरीबों में अपना धन बटा दिया और सारे धन खजाने की चाबियाँ को फेंक दी और सारा धन गरीबों में बंटवा दिया। पूरा खजाना खाली कर दिया। खजाने को लीप लुपा कर अपने धर्म का वास कर दिया। फिर वहाँ पेड़ के नीचे आकर उसके पिता को गीता के पाठ सुनाया और अपने पिता का मोक्ष करवाया। पिता स्वर्ग में चले गए और पुत्र धर्मवादी और सत्यवादी रह गया। उम्र बिताकर उसका बेटा भी स्वर्ग में चला गया। इसीलिए हे अर्जुन, अगर तुम इसे मारने के लिए अगर तुम्हारे हाथ झिझका रहे हैं वो गलत नहीं है और तुम पाप नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये पाप की तरफ से करने वाले युद्ध की ये पाप भी हैं। इन्हें मार गिराने में ही तुम्हारा कल्याण है और तुम्हें मार गिराना पड़ेगा। इनका जब जन्म हुआ था तब इनके विधाता ने इनका लेख तुम्हारे हाथों से मरने के लिए ही लिखा था। देवराज इंद्र ने और पितामह जैसे योद्धा ने सभी ने तुम्हारे हाथों मरना लिख कर आए थे। इनका जब जन्म से पहले ही अगर तुम्हारे हाथों से भगवान ने और विधाता ने लिखा है तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं है और तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम युद्ध बेझिझक करो और युद्ध से इसे मार गिराओ और अपना हक लेकर रहो, क्योंकि भाई हक कोई नहीं छोड़ता है। भाई कहा इस जन्म में क्या, सातों जन्म में भाई कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने
अर्जुन को ही बताया था कि भाई हिस्सा नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस जीवन के कलयुग के भाई तो छोड़ते ही नहीं हैं, इसलिए भाई का हिस्सा न खाना चाहिए और भाई का हिस्सा हमेशा आधे बंटवारे में छोड़ देना चाहिए। पाप, झूठ, कपट कर कर पैसा लेने वाला कोई शख्सियत नहीं होता है। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और श्री कृष्णा को हमारी जय जयकार है। सौ सौ लाख लाख बार की हमारी कोटि कोटि कृष्ण भगवान को लिए प्रणाम है। जय कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।